हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश सर आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। अगर आप लोग सही ढंग से देखिएगा तो। और अब कोई भी किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना है, क्योंकि अब जो है हम लोग को बीएससी करने से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सब आने वाले हैं और आते हैं और पहले से भी आ रहे थे। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको बीएससी करने से है और आज का क्लास बहुत ही मजेदार रहने वाला है। अगर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तब। मेरे साथ देने का मतलब ये हुआ, अगर आप कंटिन्यू अगर वॉच करते हैं इस चैनल पे जो भी वीडियो बीएससी के लिए दिया जाता है उसको, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और एक बात और सुन लीजिए, इसमें है क्या, मतलब अदर चैनल की तरह ये नहीं कि मतलब छोटा मोटा मतलब टॉपिक वाइज जो है कुछ जो है चैप्टर का थोड़ा बहुत जो है डेमो कर वाला चीज सब मतलब दे रहे हैं, वो वाला इस पे कभी कदापि नहीं होगा। क्योंकि इस चैनल पे पूरी ईमानदारी से और पूरा जो है मतलब क्या कहते हैं रेगुलर और पूरा कंसिस्टेंसी के साथ जो है और पूरा हमारे जो भी टीम है सब मिलके काम करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इस पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर अगर आप इसको रेगुलर वॉच करते हैं तब का हम बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रत्येक चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब समझाने का प्रयास किया जाएगा और बहुत ही बेहतर रूप से। तो अब जो है किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना है, क्योंकि अब आप लोग के साथ आपके आकाश सर हमेशा बने रहेंगे। तो गुड लक एवरीबॉडी। सो आई डिस्कस्ड अगेन टॉपिक। तो आज हम लोग को करना है वेक्टर का टाइप्स, क्योंकि इससे पिछले की क्लास में हम लोग जो है वेक्टर के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे बाबू? वेक्टर के बारे में पढ़े थे। इसका मतलब है कि वेक्टर होता है क्या, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी। हम थोड़ा सा बैकअप चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हम वहां पे वेक्टर जो बताए थे तो बोले थे कि इस तरह का साइन होता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किसी स्ट्रेट लाइन के आगे में एक एरो का हेड लगा देते हैं तो वो हमारा क्या होता, पूरा वेक्टर हो जाता है। ये हमारा टेल हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, हेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है बाबू? हेड। ये मैग्नीट्यूड को देता है, ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। और ये हमारा डायरेक्शन को बताता है, ये हमें डायरेक्शन को बताता है। तो ध्यान देना। और हम लोग पहले से भी समझते आ रहे हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो कन्फर्म क्या होगा, तो वेक्टर ही होगा। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए। हाँ, तो अभी देखिए ये हमारा वेक्टर है। अगर हम बता दें आप लोग को, अगर हम किसी भी वेक्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं या किसी भी बॉडी का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे एबीसीडी अल्फाबेट में जितना लेटर है ए से जेड तक उतना उसी का यूज करके उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी नामांकन करते हैं। जैसे अगर हम ए के ऊपर में ए लगा देंगे तो ए वेक्टर हो गया, बी के ऊपर में लगा देंगे तो बी वेक्टर हो गया, आर के ऊपर में लगा देंगे तो आर वेक्टर हो गया। अब सवाल उठती है, ठीक है सर आपने तो बता दिया कि वेक्टर इस तरह का होता है, तो एक बात बताइए सर जी, आपने तो बोले हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? उसका भी लिखने का कुछ तरीका होगा, उसका भी लिखने का कुछ तौर तरीका होगा, डायरेक्शन भी लिखने का कुछ तौर तरीका होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, हम वही चीज का डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा सा अब हमें वेक्टर के टाइप्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए हम कोई वेक्टर लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए हम एक ये वेक्टर ए लिए, क्या लिए? एक वेक्टर हम
ए लिए। अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए बाबू? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है। तो मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, या तो आप क्या कीजिए, इस वेक्टर में मोड लगा दीजिए। ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए में मोड लगा दीजिए, या नहीं तो अगर वैसे अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं सिंपल फॉर्म में ए लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए ध्यान देना, डायरेक्शन निकालना है तो हम यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। कौन सा वेक्टर का? इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है, जो हमें डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, और ये जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग अपने काम पे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बोला है कि देखिए नाम से पता चलता है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बाबू? इक्वल। आप लोग को अगर ये लग रहा होगा कि ये सब हम जानते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा जानते भी होइएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक बात उतना भी सही है बाबू कि अगर पूरा बीएससी अगर आपको पढ़ना है तो उसमें हर चैप्टर में वेक्टर का ही जिक्र होगा। इसलिए वेक्टर को इतना अच्छा से पढ़ लो कि वहां पे किसी भी प्रकार की डेरिवेशन में कोई भी समस्या और कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट अगेन टॉपिक आई डिस्कस इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बाबू है? इक्वल वेक्टर। इसका मतलब है इक्वल का बात हो रहा है, इसका मतलब कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बाबू? कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेयर तो खुद में होता नहीं है, कम से कम कंपेयर करने के लिए 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कंपेयर करने के लिए आपको कंपेयर करने के लिए दो वेक्टर हम लिए। कौन कौन सा वेक्टर लिए? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं टू वेक्टर आर कंसीडर, यानी निर्धारित किया, इक्वल होगा if their magnitude and direction are the same। कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? दो वेक्टर को हम इक्वल कब मानेंगे? जब दो वेक्टर हमारा क्या होगा? मतलब इक्वल, यानी सेम मैग्नीट्यूड और सेम हमारा डायरेक्शन रखेगा, तो वो हमारा क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं। आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठ के जब भी मेरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप लोग हमेशा आप लोग को ये होना चाहिए कि हम क्लास में हम पढ़ रहे हैं, और पेन कॉपी साथ में रखिए, तभी कुछ कर सकते हैं। और एक बात और जो है कि बीएससी का बच्चा जो है ना, जो भी बीएससी का बच्चे हैं वो एक टीचर होते हैं, एज अ टीचर होते हैं। अगर आप अभी भी रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, मतलब हाँ वीडियो देख लिया वैसे बस जब तब, तो ये सब मत कीजिए, और इस सब से आपको कुछ होने वाला भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड और हमें डायरेक्शन मिल गया। अब एक बात बताइए, हम क्या बोले? इक्वल वेक्टर थे, एक में तो इक्वल हम कंपेयर कर नहीं सकते, कम से कम 2 3। तो हम यहाँ पे लिए हैं लेट, मान लिए हैं ए बी सी आर इक्वल वेक्टर। 3 वेक्टर हम लिए हैं, जिसमें तीनों वेक्टर क्या है? इक्वल है। देखिए जितना बड़ा लाइन इसका खींचे उतना ही बड़ा लाइन इसका, जितना बड़ा लाइन इसका, यानी तीनों वेक्टर बराबर है। हेयर हम लैंग्वेज में भी लिख दिए हैं, हेयर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के आपस में तीनों का तीनों बराबर है। कहने का मतलब ये हम क्या किए, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने तीनों वेक्टर का एक इक्वेशन ड्रॉ किए हैं। एक इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर का। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर का जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है सर जी, ये ठीक है। इसमें पहला वेक्टर, तो इसमें जो तीनों वेक्टर का इक्वेशन है तो उसका अर्थ क्या कहता है? दिस इक्वेशन मीन्स दैट होगा यहाँ पे that the vector have the same magnitude and direction। एक बात बताइए, यही से पता चल रहा है डायरेक्शन भी तो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब इक्वल है। अब चलिए इसका मतलब इक्वल वेक्टर के बारे में अच्छी तरह से उम्मीद करते समझ में आ गया। अब हम निगेटिव वेक्टर का हम बात करते हैं। निगेटिव, ध्यान दीजिए, दो चीज निगेटिव कब हो सकता है? तो एक बात बताइए, आप लोग से एक सवाल हम करते हैं, दो चीज को नेगेटिव कब मानिएगा? जब दो चीज
आपस में समान मैग्नीट्यूड रखता हो लेकिन चलने का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसी को ना आप क्या कहते हैं निगेटिव कहिएगा। तो वही चीज हम लिखे हैं। जैसे कि उसको डिफिनेशन को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए 3a जो है मैग्नीट्यूड है, यानी इस वेक्टर का 3a क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ भी देखिए 3a मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये देखिए ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। हम देखिए इस वेक्टर का बात करें, इसका मैग्नीट्यूड a होगा, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखना सीखे हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड a, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर तो इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। तो वही चीज हम लिखे हैं, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमारा अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। इसको देखिए, अब देखिए हम एग्जांपल के तौर पे हम वही बात की है, द निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का निगेटिव रिप्रेजेंटेड बाय -a। किसी भी वेक्टर का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इधर देखिए किसी भी वेक्टर का जो है निगेटिव वेक्टर कैसे होगा, मान के चलिए p का निगेटिव क्या होगा, -p। अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो -p वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसको हम अपोजिट यानी निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और लिख लीजिएगा, हम तब आगे बात करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले यानी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर का यानी दो टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, जिसमें इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर हम लोग समझ में मतलब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अपन लोग को बात करना है किस पे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है क्या, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर ध्यान देना। पोजीशन का मतलब आप लोग 11th और 12th में यानी ऐसी में मतलब बढ़िया से पढ़े हुइएगा। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर कोई भी बॉडी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपना पोजीशन जो चेंज करके जाता है वही हमारा क्या होता है, पोजीशन। सपोज दैट, मान के चलिए हम बात करते हैं, हम जिस पॉइंट पे अभी प्लेस हैं यानी मतलब खड़े हैं, वहां से अगर हम चलते हैं तो हमारा पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है और हम मान के चलिए हम अगेन पॉइंट पे हम स्टेबल हो गए। इसका मतलब हुआ कि जहां से हम शुरू किए वो हमारा ओरिजिन पॉइंट था और जहां पे हम स्टेबल हो गए वो हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपना पोजीशन टाइम के साथ क्या किए, चेंज किए। तो क्लियर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर उसी को कहते हैं, ध्यान देना। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये ओ जो है ओरिजिन है और कोई आदमी या कोई भी बॉडी जो चल रहा है, मान के चलिए एक बंदा है, मान लेते हैं एक बंदा है और ये ओ पॉइंट से चलना शुरू किया और यहाँ पे इस तरह से इसका डायरेक्शन इधर चलता है। मान के चलिए P तक गया, कहां तक गया, P पॉइंट तक गया, लेकिन इसका डायरेक्शन है किधर, तो देखिए इधर की ओर है। इसका मतलब है कि ये O जो है आर्बिट्ररी ओरिजिन इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्ररी ओरिजिन बोल सकते हैं। यानी कि इस बंदा का ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। इसको ओवरऑल हम बात करें तो OP इज द पोजीशन वेक्टर, OP इज द पोजीशन वेक्टर हम कह सकते हैं। इसमें भी हम वही लिखे हैं बाबू, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, विद रिप्लेस्ड, यानी रिप्लेस्ड का मतलब क्या, चेंज करना, बदलना, बदल रहे हैं, टू एन ओरिजिन, एन आर्बिट्ररी ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ है, अगर किसी पॉइंट को आर्बिट्ररी ओरिजिन मान ले और वहां से जो हमारे पोजीशन में चेंज होगा तो वही हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं को इनिशियल। ध्यान दीजिए, को का मतलब होता है एक,
सेम। को का मतलब क्या होता है? सेम। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती बिंदु। कौन सा बिंदु? यानी इनिशियल पॉइंट। तो जिसका यानी इनिशियल यानी को इनिशियल का मतलब सेम इनिशियल होगा। अब वेक्टर यानी कि वे सभी वेक्टर यानी वो सभी वेक्टर जिसका सभी इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। देखिए हम डिफिनीशन को जानने से पहले हम सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डिफिनेशन अगर मान के चलिए हमारा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है अगर आपको, तो हमारे डिफिनेशन रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना सकते हैं। क्यों कि हम समझते हैं और एग्जामिनर भी पूछता है, समझता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो जो है अगर आपके कॉपी को चेकअप करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको पता रहता है कि बंदा लगता है कि अपने हिसाब से समझ के लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम तीन वेक्टर लिए, तीन वेक्टर को हमने कंसीडर किया है, जिसमें देखिए तीनों वेक्टर का ओरिजिन पॉइंट आर्बिट्रेरी ओरिजिन हम कर सकते हैं यहाँ पे सेम है। तो इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, तो हम कर सकते हैं वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल। यानी सभी वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कब कहेंगे? वेक्टर्स यानी सभी वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल, यानी कोइनिशियल तब कहेंगे अगर दे हैव अ सेम या कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखिए इन सभी वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर तब कहेंगे जब हम इस तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ही है, तो इसीलिए हमारा कोइनिशियल वेक्टर हो गया। जैसे कि हम बात करें, अगर हम बात करें इसमें, तो ए बी एंड सी आर क्या है? कोइनिशियल वेक्टर, बस उसी को हम लिख दिए। अब देखिए कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर हम किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर आर इसको रुक जाइए, हम समझते हैं थोड़ा सा बैकअप हो गया, इधर मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पुश करके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर का। पैरेलल वेक्टर का मतलब ध्यान दीजिएगा, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? और आप लोग सबसे पहले बात कीजिए, छोड़ी पैरेलल वेक्टर का बात, आप लोग दो लाइन हम पढ़े होइएगा, दो पैरेलल लाइन, ये भी एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, एक ये है L1 और एक क्या है? ये L2 है। दोनों लाइन जो है पैरेलल है, हम लिख सकते हैं L1 पैरेलल है L2 का, कर सकते हैं। क्यों? देखिए पैरेलल जो है, पैरेलल होने के लिए दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना, ये होना जरूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी पैरेलल होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ये लाइन बड़ा है, ये लाइन छोटा, लेकिन पैरेलल तो है ना जी। ये लाइन देखिए बराबर, ये भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं दो वेक्टर को पैरेलल होने के लिए जो है, दो वेक्टर को पैरेलल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तब भी सही, या ना हो तब भी सही। जैसे हम ए वेक्टर इसको मान लेंगे, तो दूसरा वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ये मान के चलिए कि ये हमारा बी वेक्टर, तो ये भी हमारा क्या है? पैरेलल है। इसी को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, या पैरेलल लाइंस वेक्टर भी हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम मान के चलिए ये वेक्टर है और यहाँ पे देखिए ये वेक्टर हमारा है, तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर ये हो गया, तो बी वेक्टर देखिए पैरेलल है कि नहीं, इसी को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। लिख लीजिएगा, तो हम इसमें लिखे हैं कि वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस, या तो सेम लाइन, इसमें लिखा है वो सभी वेक्टर जो एक्टिंग करता है यानी काम करता है अलोंग द सेम लाइंस और अलोंग द पैरेलल लाइंस। तो ये तो या तो सेम लाइन में होगा यानी अलोंग एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा पैरेलल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को मतलब ई की याद रहना चाहिए। अगर हम पैरेलल वेक्टर का डेरिवेशन में करेंगे ना, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर हमें पैरेलल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा चीज सब है नहीं, इसमें ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर उसको कहेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल हो, सीधी सी बात है। और आप लोग पैरेलल नहीं समझते हैं बेसिक में आके, तो बड़ा दुख की बात है, क्योंकि आप 9th पढ़े, 10th पढ़े, 11th 12th पढ़े हुईएगा, तो हर जगह पैरेलल का बात आता है। ठीक है, तो क्लियर है, तो तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लिख लीजिएगा, हम तब आगे बात करेंगे। चलिए, तो अगला हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स का। ध्यान दीजिए, तो कोप्लेनर्स का मतलब ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहले ही बोल दिए कि को का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। को का मतलब होता है सेम,
सेम, यानी को का मतलब क्या होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए को पॉइंट हम बोलेंगे, को लीनियर बोलेंगे, को इनिशियल बोलेंगे, यानी सेम। को का मतलब सिर्फ और सिर्फ समझना है सेम, बात नहीं कीजिए। को का मतलब होता है सेम। अब ध्यान देना है कि कोप्लेनर यानी कि वेक्टर्स, यानी वे सभी वेक्टर जो एक ही प्लेन हो, सेम प्लेन हो, उसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। सिंपल बात है। जैसा कि हम आप लोग को हम यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं, देखिए ये एक हमारा प्लेन है, मान लेते हैं पी क्यू आर एस एक प्लेन है, और जिसमें तीन वेक्टर क्या है अपना जो है मतलब ये सिचुएटेड है, यानी रखा हुआ। अब देखिए द वेक्टर्स विच आर कॉन्फाइंड, यानी कि मतलब रखा हुआ सिचुएटेड है, द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, यानी वो सभी वेक्टर जो सेम प्लेन में कॉन्फाइंड है यानी व्यवस्थित है, उसको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर हो गया। नल वेक्टर, देखिए नाम से ही पता चला नल का मतलब, यानी नल कहिए या जीरो कहिए, यानी वो सभी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य हो, यानी कि अ वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जैसे लेट मान लिए हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन तो होगा। अब देखिए कैसे समझेंगे कि सर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हम स्टैंड है यानी हम खड़े हुए हैं, और जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं तो मान के चलिए हम अपना पोजीशन में कभी भी किसी भी प्रकार का चेंज न लाते हैं। जहां पे अभी खड़े हुए हैं तो मान के चलिए अभी हमारे घड़ी में टाइम हो रही है 10 बज रही है, मान के चलिए 10 बज रही है, 10 बजे हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं और 11-12 बजे भी हम उसी पॉइंट पे रहेंगे, तो हमारे पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, किधर न किधर हम यानी किसी न किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम अपना स्टेबल है, ठीक है। तो ये लेकिन हमारे मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो का जीरो रह गया, इसीलिए हम इस तरह से जीरो लिख के हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, चलिए इधर हम मिटा देते हैं, लिख लिए, और नहीं भी लिखे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पुश करके रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। आप उतना जो हम टाइम देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पूरा कोई भी किसी प्रकार का समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये आपको जो है ना इस तरह का बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट कि इसमें मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम परख ले बात क्या करते हैं टॉपिक का, तो टॉपिक में सारा चीज व्यवस्थित रहता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये हमारा कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और इसका डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो हम लिखे हैं अ वेक्टर विच हैव, नहीं तो ऐसे अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, कॉल्ड, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वो हमें क्या, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में कैप लगा के, ऊपर में कैप लगा के, ये देखिए यू के ऊपर में कैप लगा दिए, पी के ऊपर में कैप लगा दिए। अगर हम आर के ऊपर में कैप लगा देंगे तो आर यूनिट वेक्टर, सी के ऊपर में तो सी यूनिट वेक्टर। इस हिसाब से ए से लेके जेड तक हम अगर कैप लगा देंगे तो ए से जेड तक हमारा यूनिट वेक्टर होगा। नाम अलग होगा, लेकिन एक बात बताइए, नाम अलग होगा और यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि हम एक आप लोगों को प्रूव करते हैं, जैसे ए वेक्टर हो, लेट और करके ऐसे करके लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, ये बराबर कब हो सकता है, अगर ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि हम एलएचएस, इसको हम क्या मान लेते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एलएचएस है, क्या है बाबू, एलएचएस है, और यहाँ पे जो है एलएचएस हो गया, ये हमारा क्या है, आरएचएस है, ध्यान दीजिए। तो एलएचएस हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अब देखिए एलएचएस के कब बराबर होगा, जब दोनों में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। तो अब देखिए आरएचएस में मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन के लिए हम ए यूनिट का प्रयोग करेंगे। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्लियर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और आज थोड़ा सा गर्मी भी ज्यादा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये तो अभी आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब हम लोग को बीएससी में जो यूज होने वाला है मेनली, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाता है। देखिए यूनिवर्सिटी में होता है क्या, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होता है जी, टॉपिक थोड़ी ना चेंज होता है, हाँ, लेकिन ये है कि ये टॉपिक मान के चलिए पार्ट 1 में पूछा तो हो सकता है
दूसरे यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 पूछा तीसरे में पार्ट 3 में पूछ सकता है। ये सबसे मतलब कोई लेना देना नहीं है, आपको तो पूरा पढ़ना ही है, पूरा बीएससी का फिजिक्स, चाहे पार्ट 1 में पूछे, पार्ट 2 में पूछे, पार्ट 3 में पूछे, उसको किसी प्रकार का लेना देना है नहीं। अगर अच्छा से अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ा बड़ा जॉब आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं एक हम स्पेशल वीडियो देख के हम बात करेंगे बीएससी से क्या क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ गया होगा और पढ़ाई सुने हैं, ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को जो है इतना प्यार दीजिए कि आप लोग के साथ हमेशा बने रहेगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसे बच्चा है कि YouTube पे देख देख के वीडियो सब मतलब थक गया, क्योंकि उसको कंटेंट सही नहीं मिल पाता है, रेगुलर कंटेंट नहीं मिल पाता है, मतलब जो है पूरा जो है मतलब होता है ना कि मतलब किसी भी चैप्टर का ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो होता है मतलब इजी टाइप्स में डिफिनेशन वगैरह सब, उससे होने वाला नहीं। बीएससी में तो आप भी जानते हैं कि बीएससी में एक क्वेश्चन को 5-6 पेज में लिखना पड़ता है, तो 5-6 पेज में लिखने के लिए थोड़ी है कि डिफिनेशन से काम चल जाएगा, बात कर दिए हो गया। ऊपर दमा कॉन्सेप्ट से में नहीं जाए, ऊपर दमा का मतलब हुआ कि होला में लेके, ठीक है। हम लोग को डीपली में पढ़ना है और तो इसलिए कि वो सब जो जो थक गए हैं उसको आप थकने मत देना है, ठीक है। क्योंकि अब उसको जो है हमारी तरफ से और आपकी तरफ से कुछ हेल्प मिल सके अगर आप शेयर कीजिएगा तब। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी नहीं करना भूलिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाए प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल का आइकन प्रेस करने से आपको ये फायदा है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो गुड लक, टेक केयर।